नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कल हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आइए पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे पहले देखते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो पिछले 3 दिन से मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रही है। 9 तारीख से लेके आज 9, 10, 11 तारीख हो गया। 3 दिन से एक रेंज में ही ये काम कर रही है। इस रेंज में आपका 9 तारीख का हाई ये रहा, 10 तारीख का हाई ये रहा और आपका इधर में 10 तारीख का लो इधर है, 9 तारीख का लो इस तरफ है। तो मार्केट एक बड़े रेंज में फंसा हुआ है। तो पहले एक बार लाइंस को अच्छी तरीके से मार्क कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल पिछले 3 दिन का जो लेखा जोखा है वो इस तरीके से है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। उस रेंज का अपर एंड है 25,950 और लोअर एंड है आपका 25,700, मतलब 250 पॉइंट्स के रेंज में ये फंसा हुआ है। तो इस रेंज के ब्रेकआउट होने पे या ब्रेकडाउन होने पे हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऊपर में अगर ये 25,950 के ऊपर निकलती है तो 250 पॉइंट और ऐड कर लीजिए रेंज का डिफरेंस, तो 26,200 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और नीचे में अगर ये 25,700 का ब्रेकडाउन देती है तो ये नीचे में 25,450 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। अब हम यहाँ पे 2 तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। या तो ये जो अभी मार्केट आज अपने इस रेंज के अपर एंड की तरफ जाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे 2 तरीके से हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहला तरीका ये है, इधर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट करे तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और दूसरा, अगर मार्केट ये जो अपना रेंज का अपर एंड है, इस अपर एंड से अगर ये रिवर्सल ले रहा है तो हमें एक ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे हम 2 ही तरीके से ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं, या तो इस रेंज का ब्रेकआउट हो या इस रेंज से हमें रिवर्सल मिले। तो इस रेंज में का अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट का लेवल 25,950 का है, और इस रेंज का अगर रिवर्सल मिलता है तो उस रिवर्सल को हम कैसे प्ले कर सकते हैं। उस रिवर्सल को प्ले करने के लिए सीधी सी बात है, ये 25,850 के नीचे अगर निकलती है तो हमें नीचे में ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अभी हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है ये 25,950 से 25,850 का, ये 100 पॉइंट का रेंज निकल के आ रहा है। 25,950 के ऊपर मार्केट ऊपर का मोमेंटम देगी या दे सकती है। 25,850 के नीचे मार्केट पहले 25,700 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और 25,700 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो और फर्दर नीचे ये जा सकती है। तो फिलहाल कल के लिए 25,850 से 25,950 का जोन हमें अवॉइड करना है। नो ट्रेडिंग जोन है, इस जोन के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। तो आइए देखते हैं निफ्टी बैंक में हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सेम निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो ये भी पिछले 3 दिन से एक रेंज में फंसी हुई है। वो रेंज है आपका, ये आपका 9 तारीख का हाई लो हो गया, ये आपका 10 तारीख का हाई, ये 10 तारीख का लो, और ये अभी फ़िलहाल हम आज का हाई और
लो मार्क करते हैं। तो आज का हाई और लो ये हमने मार्क कर लिया है। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें 59,500 के ऊपर यहाँ पे ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये जो रेंज है इसमें भी निफ्टी की तरह ही रेंज है, 58,800 से लेके 59,500 का रेंज। तो ये हो गया आपका 700 पॉइंट का रेंज। तो यहाँ भी हमें दो तरीके से ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या तो मार्केट जैसे अभी अपर रेंज की तरफ में है, अपर बैंड की तरफ में है इस रेंज के। तो अब इस रेंज का जो अपर बैंड निकल के आ रहा है वो 59,500 का है। तो 59,500 का अगर ब्रेकआउट देती है तो ऊपर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इस लेवल से अगर ये ब्रेकडाउन देती है, रिवर्सल लेती है, तो हमें नीचे की तरफ अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी हमें दो ही तरीके से ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या तो रिवर्सल का या ब्रेकआउट का। तो फ़िलहाल हमारे लिए जो नो ट्रेडेबल जोन है ये बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है नीचे में 59,100 का और ऊपर में आपका 59,300 का। तो ऊपर में 59,300 का लेवल अगर ये निकालती है तो 59,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 59,500 के ऊपर और फर्दर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और नीचे में 59,150 के नीचे में ये 59,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 59,000 का ब्रेकआउट मिलने से ये 58,800 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो आइए देखते हैं सेंसेक्स में हमें कहाँ पर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी पिछले 3 दिनों से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा एक रेंज है। इस रेंज के बाहर ही हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये रहा आपका सेंसेक्स का रेंज। ये आज का हाई हो गया, ये आज का लो हो गया, ये आपका हो गया 10 तारीख का हाई, ये आपका 10 तारीख का लो, ये 9 तारीख का लो और ये रहा 9 तारीख का हाई। तो यहाँ भी सेम वही पैटर्न दिख रहा है जैसा कि हमें निफ्टी में देखने को मिला। तो इसमें हमें 85,000 के ऊपर ही ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और नीचे में अगर ये इस जोन का ब्रेकडाउन देती है जो कि है 84,600 का, तो 84,600 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें फर्दर ये नीचे की तरफ आती हुई दिख सकती है। तो ये जो जोन है आपका 85,000 से लेके 84,600 का लेवल 400 पॉइंट का रेंज है। ये रेंज हमें अवॉइड करना है। इस रेंज के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अभी तीनों इंडेक्स, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ये तीनों पिछले 3 दिन से एक रेंज में चल रही हैं और तीनों ही उस रेंज के अपर बैंड की तरफ में आज जाने की कोशिश की है और उसी आसपास उसने क्लोज दिया है। तो यहाँ पे दो ही तरीके से हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक ब्रेकआउट का, दूसरा रिवर्सल का। तो ब्रेकआउट होगा तो ऊपर का मोमेंटम मिलेगा, रिवर्सल होगा तो नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है।